स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों हैं। ओ स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों हैं। एक तेरे नयन तीर से, एक तेरे नयन तीर से घायल तो हजारों हैं। ओ स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों हैं। ओ स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों हैं। जब तक सम सुहृद भाव एकता मेरा जीवन में स्थिर नहीं होगा, तब तक भारत किसी का बदला जाने वाला है नहीं। और सम सुहृद एकता यहाँ को स्थिर करने के लिए भजन स्वाध्याय, जैसे जैसे इसमें प्रगाढ़ता आएगी उससे हठमानिता निकलता जाएगा। हाँ, जब भजन स्वाध्याय हम करते रहेंगे और सम सुहृद भाव एकता बताते जाएंगे तो पहाड़ चाहे इतना बुरा भाव होगा मगर उससे रक्षा होगी होगी होगी। और लड़का नहीं हो तो 60 साल की उम्र में भी प्रभु लड़का देगा। मगर भारत को बनाने के लिए भजन स्वाध्याय और सम सुहृद एकता, सम सुहृद एकता से वो जीने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सम सुहृद एकता जो हम सैयद में जो जिए के लिए प्रयत्न करें तो उसका रिजल्ट क्या है? हठ मान निश्चय चली जाएगी। हठ मान निश्चय है ये हृदय में तो मीन्स सम सुहृद एकता में उसका आत्मा स्थिर नहीं हुआ है। जब उसका आत्मा सम सुहृद एकता में स्थिर हो जाएगा, सत्संग और भक्ति, दूसरा सत्संग और भक्ति में स्थिर हो जाएगा, भजन में स्थिर हो जाएगा तो भाग बढ़ चला जाएगा। तो उसको 70 साल की उम्र होगी तो भी प्रभु उसको लड़का देगा। कई साल की बात करता हूँ, 70 तो भी उसको प्रभु लड़का देगा। तो भारत हटाने के लिए सम सुहृद एकता। तेरे भक्त तो निरखते अनुवृत्ति एक तेरी, तेरे भक्त तो निरखते अनुवृत्ति एक तेरी। आँखों के एक इशारे पे, आँखों के एक इशारे पे हलचल तो हजारों है। ओ स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों है। ओ स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों है। करुणा हो तेरी हर पल ऐसी है जिनकी आशा। हो 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 हो। करुणा हो तेरी हर पल ऐसी है जिनकी आशा। खनकती तेरे सूर में सानी सा पदा प मगरे ग म पदा प। खनकती तेरे सूर में पायल तो हजारों हैं। ओ स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों हैं। ओ स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों हैं।
सर्वस्व भी लुटाए जो सहज स्वभाव से, सर्वस्व भी लुटाए जो सहज स्वभाव से, भूलकूं ये ब्रह्म राह के, भूलकूं ये ब्रह्म राह के, निश्चल तो हजारों हैं। ओ स्वामी तेरे प्यार में पागल तो हजारों हैं। ओ स्वामी ये उत्पत्ति स्थिति लय करे, वेदों स्तुति उच्चरे, जैनारोम सुछिद्र समा ब्रह्मांड कोटि भरे, माया काल रवि ससे, सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, अक्षरधाम नायधिपति श्री स्वामिनारायण। वाणी अमृत थी भरी, मधु समी संजीवनी लोक, दृष्टि मां भरी दिव्यता, निरखता सुदिव्य भक्तो हे तमरो मिठो जनन सुने, हास्य मुखे वसु, ऐसी ज्ञान जियो गिराज गुरु ने मीठे। हर एक मानवी ने एक रोग लगा हुआ है। हमारा गुणातान स्वामी जी ने बोला है, कहा है कि समुद्र में जितना पानी है इतना माता का दूध हमने गाया है, पिया है। कई जन्मों से हम लोग घूमते फिरते हैं, मगर रामायण में भी लिखा है, राम मिलन के कारणे ज्योतु भयो उदास, तुलसी संगत शोधिले राम जिनो के। भागवत में भी लिखा है, प्रसंग मजरम पास महात्मा होयो विदुष, साधु सुख को मोक्ष द्वारम ने समझा था। भागवत में भगवान कृष्ण ने बोला है, कहा है, धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति, चार गुण जिसमें हो, ऐसा मां जैसा संत के साथ हर एक व्यक्ति ने प्रीति करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति ने एक रोग लगा हुआ है, जन्म और मरण, मरण और जन्म। मेरी उम्र 82 साल की हुई है, 82 साल की हुई है। मैं भी जाने वाला, मगर सत्संग और भक्ति के सिवा
आत्मा को जो रोग लगा हुआ है जन्म और मरण, उसमें से मुक्ति नहीं होती। मेरी बात एक सुनना, यूएसए का, अमेरिका का बंधारण जिस व्यक्ति ने लिखा उसका नाम है इब्राहिम लिंकन। राष्ट्र चलाने के लिए एक अद्भुत बंधारण इब्राहिम लिंकन ने भेंट दे दिया। ऐसे चला जिससे देश सर्व प्रकार समृद्ध हो जाए। इब्राहिम लिंकन यूएसए का, अमेरिका का 14वां प्रेसिडेंट था। उसकी मदर उसको एक बात बतलाती रहती थी। इब्राहिम लिंकन को उसकी मदर हर रोज एक बात करती थी कि अपने घर के बगल में एक दूसरा घर है, वो मकान और मंदिर में संत लोग आते रहते थे। संतों के साथ मैत्री रखो। सच्चा संत ने कभी भी कोई स्वार्थ नहीं होता। मेरी बात सुनना, संतों ने मानव समाज के पास किंचित नर का कोटि भाग बना उसका, इतना ही सच्चा संत ने किसी व्यक्ति के पास कोई स्वार्थ नहीं रखा, कभी भी नहीं होता। जिस व्यक्ति को स्वार्थ रहता है वो उस व्यक्ति संत नहीं कहा जाता है। संत का हृदय के विषय एक ही भावना होती है, सुख्या हो, सुख्या हो, सुख्या हो। ऐसी एक भावना से सब समाज और संसार में संत लोग घूमते रहते हैं। किंचित स्वार्थ संत लोगों ने मानव व्यक्ति के साथ किंचित स्वार्थ नहीं होता है। संत का हृदय में एक ही भावना है, सबका कल्याण होते रहे, होते रहे, होते रहे। मगर मानवी ने सबसे बड़ा एक रोग लगा हुआ है, कैंसर नहीं, सर्वे रोग की शुरुआत अमेरिका से होती है। कई सालों पहले कैंसर रोग आया अमेरिका से, सारी दुनिया में व्यापक हो गया। दूसरा यूएसए से दूसरा रोग आया एड्स, सारी दुनिया में व्यापक हो गया। मगर मानवी ने सबसे बड़ा रोग एक लगा हुआ है, जन्म। मैं जब छोटा था, आनंद में अभ्यास करता था, 1951 की बात करता था मैं। उसी वक्त मानव पॉपुलेशन सारी धरती पे, सारी दुनिया में 300 करोड़ की थी। आज पॉपुलेशन डबल हो गई। मानव जन्म लेता है तो जाता है, आता है, जाता है। जन्म और मरण का रोग निकले कहां से? बस प्रश्न एक ही है।
सब लोग बैठे, काफी लोग बैठे हैं। इस गाँव में मुमुक्षु बहुत है, भक्त हृदय बहुत है। इतने सारा समाज देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। मगर मैं आप सबको आमंत्रण देने के लिए आया हूं, कथा करने के लिए नहीं आया। आपको कुछ समझाने के लिए भी नहीं आया, मगर आमंत्रण देने के लिए नहीं आया। हम लोग गुजरात में बड़ौदा की बगल में रहते हैं। अवश्य फर्स्ट वीक जनवरी वो जो जनवरी महीना आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनवरी हमारे आश्रम में एक बड़ा युवा अधिवेशन होने वाला है। 60,000 यूथ, 60,000 लड़के लोग, 15,000 लड़कियां लोग, आप जैसे हस्बैंड और वाइफ सब 20,000, 1 लाख की मेरी सेना है। एक बड़ा फंक्शन हो रहा है फर्स्ट वीक जनवरी में। भारत का 5 महान संत आने वाले हैं। हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर सबसे बड़ा कठिन में कठिन रोग है जो आत्मा को यहाँ ऐसा एक हृदय है, इसमें एक मांस जैसी इतनी थोड़ी सी पेशी है। प्रभु ने आत्मा यहाँ रखा है। ये आत्मा को एक बड़ा रोग लगा हुआ है, जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जितना समुद्र में पानी है इतना माता का दूध सबने पिया है। कई सालों से हम लोग कई जन्मों से घूमते रहते हैं। बड़ा रोग लगा हुआ है, जन्म और मरण, मरण और जन्म, जन्म और मरण। कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कहा, बेटा अर्जुन सरल हो जा। अर्जुन लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या भीष्म पिता के सामने क्या मैं लड़ूं? मेरा गुरु द्रोणाचार्य के सामने मैं क्या लड़ूं? मेरा भाई कर्ण के सामने मैं क्या लड़ूं? अर्जुन की इच्छा युद्ध करने की नहीं थी। भीष्म के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कर्ण के सामने मैंने क्या लड़ना चाहिए? इसमें से गीता हुई। कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को बोला, बेटा अर्जुन मेरी बात सुन। मैं भीष्म के पास जाके आया। मैंने भीष्म को बोला, द्रोणाचार्य को बोला, मेरा भाई कर्ण को बोला, युद्ध मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दो। सारे भारत में से 5 गांव कृष्ण परमात्मा ने 5 पांडवों के लिए मांगा कौरव के पास। बोली 5, मगर वो देने के लिए ना कहता है, साफ ना पड़ दिया। मैं 5 गांव भी पांडवों को देने वाला नहीं हूं।
तो अब क्या करना चाहिए? कृष्ण परमात्मा अर्जुन को पूछता है। सिर्फ 5 गांव मैंने मांगा आपके लिए, 5 पांडवों के लिए 5 गांव। दुर्योधन हम लोगों को दे दो, युद्ध की कोई आवश्यकता है नहीं। तो दुर्योधन ने बोल दिया, नहीं भाई हम लोग युद्ध करते ही रहेंगे, करेंगे, हम जीतने वाले हैं। विश्व मेरे साथ है, द्रोणाचार्य मेरे साथ है, कर्ण मेरे साथ है, हम जीतने वाले हैं। दुर्योधन ने मालूम नहीं था कि सामने कृष्ण है। कृष्ण ने बोला था कि मैं सुदर्शन लेने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ रथ रखने वाला हूं। कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि हस्तिनापुर सारी दिल्ली की गाड़ी मैं आपको दे देता हूं, सिर्फ 5 गांव 5 भाइयों के लिए दो। मगर कौरवों ने नहीं दिया, दुर्योधन ने नहीं दिया। आप सबको ये बात आपको मालूम है, महाभारत देखा होगा। महाभारत के बारे में आपने बहुत सुना हुआ है। ये आत्मा को बड़ा रोग लगा है, जन्म और मरण, मरण और जन्म। ऐसा कोई उपाय है कि जन्म और मरण से हम मुक्ति पा सके? कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को बोला, न तद्भासुद सूर्य न शशांकोपि न पावक यद गतवान निवर्तन्ते तद्धामा परमाणुमा। मैंने संस्कृत में श्लोक बोला, जहां सूर्य चंद्र और अग्नि की गति पहुंच सकती नहीं है, ऐसा मेरा परम धाम। जिस धाम में जाने के बाद जन्म और मरण और गर्भाश की पूर्णाहुति हो जाती है। जन्म और मरण का रोग की पूर्णाहुति करने के लिए तो माँ जैसा संत के साथ मैत्री रखना चाहिए। मैं बहुत घूमता हूँ, यूएसए का 52 स्टेट है, 52 अमेरिका का 52 स्टेट है, 52 4 रन है, 48 स्टेट। मैं 48 स्टेट में जाता हूँ, कनाडा में जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ, न्यूजीलैंड में जाता हूँ, यूरोप का 7 कंट्री में जाता हूँ, भारत में खूब घूमता हूँ। मेरी उम्र 82 साल की, 82 साल की है, मगर एक ही बात करता हूँ, जो जन्म और मरण का रोग जो लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है, उसमें से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कहा, बेटा अर्जुन सरल हो जा। दुर्योधन की युद्ध करने की इच्छा है, भीष्म सामने खड़े हो गए हैं, द्रोणाचार्य सामने खड़े हो गए हैं, आपका भाई कर्ण खड़े हो गए हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप युद्ध करो। कभी के लिए साफ ना बोलते थे, तो क्या करोगे? कृष्ण परमात्मा अर्जुन को पूछता, क्या करोगे? बजाओगे? भीष्म का बाण की गति अर्जुन का बाण की गति से 10 गनी ज्यादा थी। किसका बाण पहुंचे? भीष्म की बाण की जो गति अर्जुन का बाण की स्पीड से 10 गनी ज्यादा स्पीड थी। द्रोणाचार्य 5, कर्ण 3। अर्जुन की कोई ताकत नहीं थी। वो भीष्म का पहला बाण का वो खराब था, पहला बाण में ऊपर जाने पहुंचने वाला ही था। प्रश्न
इतना बोल रहा था। 5 पांडवों ने कृष्ण परमात्मा ने दुर्योधन को बोला, भाई मेरी इच्छा नहीं है, आप हस्तिनापुर की गादी ले लो, मगर 5 गांव पांडवों के लिए दे दो। हम नसीब दुर्योधन। दुर्योधन ने ऐसा माना था कि मेरे पास भीष्म है, मेरे पास द्रोणाचार्य है, मेरे पास कर्ण है, मेरी जीत होने वाली है। भीष्म को मालूम नहीं था सामने प्रभु है। जब व्यक्ति का जीवन में घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है, तो व्यक्ति यहाँ से प्रभु यहाँ से चले जाते हैं। मेरा जन्म क्या पृथ्वी पर? मान ईर्ष्या। हर एक का आत्मा में ईर्ष्या पड़ी हुई है। एडमेंट नेचर, हठीला स्वभाव यही है। ईगो, मान है। हर एक व्यक्ति के आत्मा में ये रोग है। हठीला स्वभाव है, जालस नेचर है, ईर्ष्या का स्वभाव है, क्रोध का स्वभाव है, दौड़-दम प्रदर्शन का स्वभाव है। जहां हठ मान ईर्ष्या होगी वहां जन्म मरण आने वाला ही है। हम सब इतने बैठे हैं, जन्म का हेतु एक ही है। मेरा जीवन में अहंकार है, मेरा जीवन में जालस नेचर है, ईर्ष्या का अंग है, मेरा जीवन दौड़ ढापन है। हठ मान ईर्ष्या यहाँ गिरी हुई है, जिससे हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जाते हैं। वो जन्म और मरण का रोग निकालने के लिए, उसमें से मुक्त होने के लिए माँ जैसा संत की अनिवार्यता है। माँ जैसा संत के साथ जो मैत्री हो जाए, सच्चा संत के साथ जो मैत्री हो जाए, साधु के बिना ये आत्मा में 3 रोग बड़ा चिट। ये आत्मा में एक जालस नेचर, ईर्ष्या यहाँ चिटी हुई है, दाम्भिक का दम यहाँ चीटा हुआ है, ईगो मान यहाँ चीटा हुआ है। हठ मान ईर्ष्या से हम लोगों का जन्म है। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। समुद्र में जितना पानी है, इतना माता का दूध हम लोगों ने पिया है। कितना पानी, बाप रे बाप रे बाप रे बाप। हम लोग बैठते हैं अमेरिका से, पानी 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 पानी, इतना पानी है। पृथ्वी से जितनी पृथ्वी है, अफ्रीका है, इंडिया है, एशिया है, रशिया है, सारा यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इससे 10 गुना ज़्यादा पानी है। सब लोग कई जन्मों से हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, कई जन्मों से। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बेटा अर्जुन, सुन मेरे बात कि मैं भीष्म को मिल के आया हूँ, द्रोणाचार्य को मिल के आया हूँ, अपना भाई को कर्ण को मिल के आया हूँ। कभी धर्म युद्ध है, आप लोग समझ जाओ। भीष्म ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, कर्ण को समझाया, युद्ध न करो। सारे भारत जैसा देश में से 5 गांव दे दो हमको बस। कृष्ण परमात्मा ने दुर्योधन को कहा कि हस्तिनापुर सारा भारत में से 5 गांव, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। मगर एरेगेंट नेचर था दुर्योधन में, दाम्भिक था, मान था, भयंकर जालस नेचर था।
जिसका फल स्वरूप कृष्ण को ना पाड़ दिया, हम युद्ध करेंगे मगर 5 गांव भी हम नहीं देंगे। दरेक व्यक्ति में अहंकार है। अहंकार एक बड़ा रोग है। ईगो एक बड़ा रोग है। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। कई सालों से जिंदगी हर एक व्यक्ति का आत्मा एक ही धंधा कर रहा है। काफ़ी लोग अमेरिका, यहाँ से, इंडिया से काफ़ी कमाने के लिए USA जाते हैं, लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, मगर एक बड़ा रोग है, ये है जन्म मरण। और जन्म मरण का रोग निकालने के लिए हठ, मान, ईर्ष्या यहाँ से निकालना पड़ेगा। जन्म मरण का रोग क्या आता है? क्या हम लोग भजन तो करते हैं, जन्म मरण से मुक्ति क्या ले पाता है हम लोग? जन्म मरण, अजन्म और मरण, जन्म और मरण। जन्म मरण का कारण है हर्ट, एलिमेंट नेचर, हर्ट, ईर्ष्या, मान। हर्ट, ईर्ष्या, मान सब में है। 600 करोड़ की जनता है। कॉलेज में मैंने स्टडी करता था 1952, उसी वक्त सारी दुनिया की पॉपुलेशन 300 करोड़ की थी, आज 600 हो गई। हर एक व्यक्ति जन्म लेता है, आता है, जन्म लेता आता है। कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को विनंती किया कि अर्जुन, न तद्भासुर सूर्य शशांको के न पावकर यद्गतवानि वर्तन्ते तद्धापनम। हे अर्जुन, गीता में श्लोक लिखा हुआ है कि जहां जाने के बाद जन्म और मरण की फौसिलों से मुक्ति मिलती है, ऐसा मेरा परम धाम, ये परम धाम में मेरे साथ आपको मैं बिठाऊंगा, मगर एलिमेंट नेचर छोड़ के युद्ध करना शुरू करो। अर्जुन युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता था। क्यों? भीष्म के साथ नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरा गुरु है। द्रोणाचार्य के साथ नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरा गुरु है। कर्ण के साथ नहीं लड़ना है, ये मेरा भाई है। कृष्ण अर्जुन को बोलता है कि आपका सब है तो गुरु को समझाओ। हर एक व्यक्ति का जन्म मरण का मुख्य कारण है हठ, मान, ईर्ष्या। जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा। भारत की जनता ने सरदार का सिलेक्शन किया। मेरी बात सुनना, भारत की प्रजा ने वड़ा प्रधान की पोस्ट पर सरदार का सिलेक्शन किया। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास आके साबरमती आश्रम में रोने लगा। गांधी जी ने सरदार को बुलाया। सरदार ने कहा, सिलेक्शन सरदार का हुआ था। मेरी बात सुनना चाहिए। वड़ा प्रधान की पोस्ट पर सिलेक्शन सरदार का हुआ था। जवाहरलाल नेहरू साबरमती आश्रम अमीराबाद की धरती पर गांधी जी के पास आके रोने लगा। क्या आप गुजरात का, सरदार भी गुजरात का, यूपी का कोई वर्चस्व होना चाहिए। गांधी जी ने सरदार को बुला के कहा, बेटा सरदार, बड़ा प्रधान से इसको दे दो, जवाहरलाल जी को दे दो। मेरी बात सुनना अच्छी तरह। आप नायब हो जाओ। गॉडसे की माँ
गांधी जी को मारने वाली नहीं थी, मगर जब गांधी जी ने वडाप्रधान से जवाहरलाल नेहरू को जो दिया, उसी वक्त घानसेरी माँ ने गौडसे को कहा उसको मारी, गोली मार दो गांधी जी को। मेरी बात सुनना अच्छी तरह। हर एक व्यक्ति ने गौडसे माँ ने गोली तो लगा दिया, मगर जवाहरलाल नेहरू में एक ईर्ष्या, जेलस नेचर था, भयंकर नेचर था। हर एक व्यक्ति में हठ, मान, ईर्ष्या, तीन बड़ा रोग हर एक आत्मा के सचीता हुआ है। किसी में मान में से दम में से दौड़ में से प्रदर्शन, इसमें से ईर्ष्या। यो हठ, मान, ईर्ष्या निकालने के लिए 5-10 मिनट के बाद हर एक व्यक्ति ने सोचना, जब हम रात्रि को सोने के लिए जाओ पहुंचो, तो यहाँ थोड़ा ढूंढना, मेरा आत्मा में ईर्ष्या कितनी है, हर कितना है, मान कितना है, अपेक्षा कितना है, दूसरे के लिए उपेक्षा कितना है। ये हर, मान और ईर्ष्या ये हर एक आत्मा के साथ छूटा हुआ है। हर एक दुनिया की एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा में ईगो नहीं है, जेलस नेचर नहीं है, मेरे में एडमन नेचर नहीं है। दरेक व्यक्ति में ईगो है, दरेक व्यक्ति में एडमन नेचर है, दरेक व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ है, दरेक व्यक्ति में ये हिपोक्रेटिज्म, दम्भ है। वो हर, मान, ईर्ष्या, दौड़, दम, देखा, प्रदर्शन, उसको निकालने के लिए सत्संग और भक्ति बस। हम जन्मते हैं फिर आते हैं, जन्मते हैं फिर आते हैं। जब मैं स्टडी करता था 1952 में, मैं 11 स्टैंडर्ड में था, उसी वक्त पॉपुलेशन 300 करोड़ की थी, आज 600 करोड़ की पॉपुलेशन है। व्यक्ति जन्मती है, व्यक्ति जाती है, आती है, जाती है। कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कहा, बेटा अर्जुन सरल हो जा। सारी गीता का सार एक ही है। आत्मा को एक बड़ा रोग लगा हुआ है, जन्म और मरण। वो जन्म मरण का रोग में से हम निकले कहाँ, कैसे? बस आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। मैंने कहा ना, अभी कहा कि जब 1952 में मैं स्टडी करता था 11 स्टैंडर्ड में, आनंद में, उसी वक्त दुनिया की पॉपुलेशन उसी ओनली 300 करोड़ की थी, आज 600 करोड़ की हो गई। गीता ने, कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कहा, मैं आपको समय बहुत नहीं हूं, कि सरल हो जा बेटा, सरल हो जा। युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। अर्जुन की इच्छा युद्ध करने की नहीं थी। क्यों? समय भीष्म था, गुरु के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, द्रोणाचार्य के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, भाई के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। कृष्ण परमात्मा ने कहा, बेटा मैं सबको समझा के आया हूं। भीष्म ने बोल कहा, द्रोणाचार्य को कहा, कर्ण को कहा, दुर्योधन को समझाओ, 5 पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे, 5 गांव। मगर दुर्योधन ना पार दिया है, कुछ में देने वाला नहीं। अहंकार सब में घुसा हुआ है। हर एक व्यक्ति आती और जाती है, आती और जाती है। क्या?
एक बड़ा रोग लगा है, ये है मान। हर्ट में से मान आ जाता है, ईर्ष्या से मान आ जाता है, अपेक्षा से मान आ जाता है, उपेक्षा से मान आ जाता है। यहाँ हर्ट मान ईर्ष्या गिरी हुई है। ये हर्ट मान ईर्ष्या से मुक्ति होने के लिए माँ जैसे संतों के साथ दोस्ती मत। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आँख में बीमारी हो तो आँख का डॉक्टर के पास, कान की बीमारी तो कान का डॉक्टर के पास, फिजिकल फिटनेस ना हो, कई रोग आ गया स्टमक में तो डॉक्टर के पास तो पहुंच जाता है। इसलिए हमें गांव-गांव में फिर एक बात में बतला रहा था, हम लोग बतलाते हैं संत लोग कि जन्म और मरण का रोग में से मुक्ति पाने के लिए माँ जैसा संत के साथ दोस्ती मस्त 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 मस्त। मैं आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। हम बड़ौदा के बगल में रहते हैं। बड़ौदा से 5-7-10 किलोमीटर दूर एक गांव में हम रहते हैं। ये फर्स्ट वीक जनवरी में, 1 जनवरी, भारत का 5 महान संत आने वाले हैं। फर्स्ट वीक जनवरी वैकेशन। इंग्लिश स्कूल में, गुजराती स्कूल में कदाच वो ना हो, पर इंग्लिश में तो जहाँ इंग्लिश स्कूल चलती है वहाँ तो वैकेशन होता ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जुलाई जनवरी में वैकेशन होता ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनवरी के दिनों में हम बड़ौदा के बगल में सोखड़ा गांव में रहते, फटीला के सामने। बड़ौदा स्टेशन पर पूछो तो कोई भी कुली आपको हरिधाम कुछ आपके साथ आएगा और पहुँचा देंगे। हम फटीला के सामने रहते हैं, मगर गांव-गांव में बात फिर घूम के एक ही बात करते हैं कि माँ जैसा संत जब तक नहीं मिलेगा तब तक आत्मा को जो लगा हुआ जो रोग है जन्म और मरण, उसमें से मुक्ति नहीं होगी। जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। हर जगह ऐसा रोग है, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। काम क्रोध लोभ, किसी को काम, किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को हर, किसी को मान, किसी को ये रोग लगा हुआ है, आते हैं जाते हैं। ये हठ मान ईर्ष्या में से मुक्ति पाने के लिए और काम क्रोध और लोभ में से मुक्ति पाने के लिए संत का समागम उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। आज तक कोई डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं बनाई है कि मैं खा ले और मेरी कान की वृत्ति चली जाए, मैं खा ले और मेरी लोभ की वृत्ति चली जाए, मैं खा लूँ मैं और मेरी ईर्ष्या की वृत्ति चली जाए, मैं खा लूँ और मेरा हठेला स्वभाव निकल जाए, मैं खा लूँ और मान का स्वभाव निकल जाए। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं हुई है। हठ मान और ईर्ष्या को निकालने के लिए और काम क्रोध और लोभ जो नरक का द्वार गीता में कहा है, मेरा गुणातान स्वामी जी ने हठ मान ईर्ष्या नरक का द्वार कहा है। वो जो 6 दुश्मन है सबको थोड़ा थोड़ा चीटा हुआ है, वो 6 दुश्मन से आत्मा से निकालने के लिए माँ जैसा संत के साथ दोस्ती माँ। मेरा आश्रम में मेरी बात सुनना, अब अवश्य आना, तपास करने के लिए आना। हमारे आश्रम में 600 साध्वी बहनें हैं, 600 साध्वी बहनें, 600 साध्वी बहनें हमारा आश्रम में है। 40 ज्ञाति की है, अलग अलग ज्ञाति से सब लड़कियाँ एक की हुई है। हमारा काका जी और पप्पा जी ने सब लड़कियों को एक किया है। वो गृहस्थ था, वो अद्भुत संत था, गृहस्थ मगर जनक जैसा था। तो मेरा आश्रम में 600 लड़कियां हैं, 36 जुदी अलग अलग कम्युनिटी से में लड़कियां आई है, 4 दीवार के बीच में रहती है, मगर नो डिस्टर्बेंस, सब सुरत एकता से रहती है। पूर्वाश्रम में जब मैं साधु नहीं हुआ था, मेरे 5 बहनों थी। 2 बहनें नडियाद का 2 भाइयों के साथ शादी करवाई। दूसरी 2 बहनों को
एक बोरसर तालुका की गांव है, वहाँ एक दूसरे दो बहनों को 2 भाई के साथ शादी कर रही। एक भाई दूसरी 5 बहनें थी, 2 सगी बहनें सगा भाई के साथ शादी कर रहा है, मगर बाप रे बाप, jealousy, thy name is woman, adamant thy name is woman। स्त्री जाति में हठमान ईर्ष्या का प्रभाव बहुत होता है, पुरुष जाति में दौड़ दम देखाव प्रदर्शन का स्वभाव बहुत होता है। वो हठमान ईर्ष्या और दौड़ दम देखाव, ये जो रोग है, जो ईगो का जो रोग है, उससे हम जन्मते हैं और मरते हैं, जन्मते और मरते हैं, जन्मते और मरते हैं। और वो जन्म और मरण का रोग को निकालने के लिए हठ मान ईर्ष्या यहाँ से निकालना पड़ेगा, काम क्रोध और लोभ यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक बड़ा रोग हो चुका। इसलिए संतों के पास जिसका हृदय में काम की वृत्ति न हो, क्रोध की वृत्ति न हो, एडमेंट नेचर न हो, जेलस नेचर न हो, ऐसा कोई माँ जैसा संत के साथ जो दोस्ती हो जाए, जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं होगा वो आपका क्रोध को निकालेगा, जिस व्यक्ति में काम नहीं होगा वो आपका काम को निकालेगा, जिस व्यक्ति में लोभ का नहीं होगा। कृष्ण परमात्मा ने गीता में काम क्रोध और लोभ को निकालने के लिए अर्जुन सत्संग कर, मस्ट मस्ट मस्ट, हठ मान ईर्ष्या को निकालने के लिए सत्संग मस्ट मस्ट मस्ट। उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। आज तक कोई साइंटिस्ट ने मेडिसिन नहीं बनाई है कि मैंने खा लिया और मेरी ईर्ष्या निकल गई, मैंने खा लिया मेरा डर निकल गया, मैंने खा लिया मेरा दम निकल गया, मैंने खा लिया मेरा मान निकल गया, मैंने खा लिया मेरा काम निकल गया। आज तक कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं, ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ। एक संत, माँ जैसा संत के साथ जो दोस्ती हो जाए, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, याद रखना, मैं किसी को नहीं बोलता, मैं बहुत घूमता हूँ, यूएसए में बहुत जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, मेरा मंदिर वहाँ है। यूरोप में हर साल जाता हूँ, मेरा मंदिर वहाँ है लंदन में। सिडनी बहुत, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, न्यूजीलैंड जाता हूँ, मगर एक ही बात करते हैं हम, जब तक हर बार ईर्ष्या निकलेगी नहीं, जब तक काम लोग यहाँ से निकलेगा नहीं, तब तक जन्म और मरण का रोग दूर नहीं जाएगा। आपको जन्मोगे, पैदा होगे, चले जाओगे, आओगे चले जाओगे, आओगे चले जाओगे। इसलिए महाभारत में प्रभु ने, भगवान कृष्ण परमात्मा ने गीता में किया, हे अर्जुन सरल हो जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बोलता है कि युद्ध कर ले। मैंने भीष्म के पास जाके आया, द्रोणाचार्य के पास जाके आया, कर्ण के पास जाके आया, दुर्योधन के पास जाके आया, सबके पास, सब युद्ध के लिए तैयार है, यीशु मेरा सुनता ही नहीं है। सबने युद्ध करने का है, सबकी भावना है। फिर कृष्ण परमात्मा ने कहा, अब मेरी बात सुनना, कि मेरे को आपके प्रति बहुत लगाव है, युद्ध करो। आपका हृदय में से हठ मान ईर्ष्या निकालने की मेरी इच्छा है। काम और काम क्रोध और लोभ का जो प्रभाव आपका हृदय में गिरा हुआ है, वो इसको निकालने की इच्छा मेरी है। कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहता है, हर एक व्यक्ति का जन्म है हठ मान ईर्ष्या के लिए, हर एक व्यक्ति का जन्म है काम क्रोध लोभ के लिए, और काम क्रोध लोभ को निकालने के लिए और हठ मान ईर्ष्या निकालने के लिए माँ जैसा कोई पवित्र संत ढूंढ लेना बस। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप सोखड़ा आ जाओ, नॉट एट ऑल। हम लोग बड़ौदा के बगल में रहते हैं, किसी को बोलता नहीं हूँ कि आप सोखड़ा हो, नॉट एट ऑल। मगर माँ जैसा संत के साथ जो दोस्ती हो जाए तो हठ मान ईर्ष्या निकल जाएगी।
काम क्रोध लोभ निकल जाए। आत्मा को जो रोग हुआ है वो जन्म और मरण की पूर्णत हो जाएगी। जहाँ तक हठ मानिसा है, जहाँ तक काम क्रोध लोभ है, तब तक जन्म और मरण का रोग आत्मा को छूटा हुआ है। और ये रोग को निकालने के लिए माँ जैसा संत के साथ दोस्ती मस्त। मेरे आश्रम में 36 जुदी अलग अलग ज्ञाति की लड़कियाँ साथी बनी हुई है। 360 एक ही 4 दीवार के बीच में 360 बहनें रहती है, साथी बहनें। मगर प्रभु का आशीर्वाद इतना अद्भुत है, 360 बहन एक साथ 4 दीवार के बीच में एक रसोई किचन में सब खाते रहती है, आनंद करते हैं, मगर नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। क्या सत्संग और भक्ति। मेरा जीवन में सत्संग और भक्ति का जो स्थान हो जाए, मैं सत्संग ही बनूँ, मैं भक्ति में ही बनूँ, मैं संतों के साथ मैत्री प्रीति रखूँ, तो हठ मानिसा निकल जाएगी। 360 बहनें हैं आश्रम में, 360 में 36 ज्ञाति की बहनें हैं, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब स्वरूप एकता से वो जीवन सब जीते हैं। तो हर एक व्यक्ति, दुनिया की हर एक व्यक्ति ने एक रोग लगा है, जन्म मरण आती है जाती है, व्यक्ति आती है जाती है। जन्म मरण का कारण क्या है? आत्मा। कृष्ण परमात्मा ने गीता में लिखा है, काम को लोभ को हटाओ, हठमान ईर्ष्या को हटाओ, ये अर्जुन सुखी हो जाओगे। तो मेरी आज्ञा पालो तो मैं आपको सुखी कर दूंगा। मगर आज्ञा पालने के लिए अर्जुन तैयार नहीं था, फिर तैयार हुआ, सरल हुआ। मगर 5 पांडव की गादी तो मिला, अपन 5 पांडव गादी के बाद एक के नहीं रह सके। इसलिए हम बोलते हैं कि संसार में जीवन जन्म लेना अच्छी बात है, मगर जो आत्मा ने जो रोग लगा हुआ है जन्म और मरण, ये फांसी में से मुक्ति पाने के लिए सत्संग और भक्ति मस्त, संतों के साथ मैत्री मस्त। ऐसा कोई माँ जैसा संत मिल जाए, मैं किसी को नहीं कहता हूँ जब सोखरा में आ जाओ, नहीं, नॉट एट ऑल। कोई भी माँ जैसे संत, पवित्र संतों के साथ राम मिलन के कारण जो तू भयो उदास, तुलसी संघर्ष हो दिले राम जिनों के पास। ऐसा माँ जैसा संत के साथ जो दोस्ती हो जाए तो हठ मानिसा निकल जाएगी, काम क्रोध और लोभ का राग निकल जाएगा, जिसका फल स्वरूप है आत्माओं पर जो जन्म मरण का रोग है जो लगा हुआ है, उसमें से मुक्ति पाएंगे। और मुक्ति पाने के बाद प्रभु की गोद में अनंत काल से दे। तो मैं आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूँ, 2 मिनट 3 मिनट। फर्स्ट वीक जनवरी में मेरा आश्रम में हम फर्टिलाइजर के सामने बड़ौदा स्टेशन में कोई भी कुली को बोलो आपको वहाँ बड़ौदा स्टेशन से फर्टिलाइजर 4 किलोमीटर है, और 4 किलो फर्टिलाइजर तो ऐसी दुनिया जानते हो। वहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट में हम लोग रहते हैं, एक आश्रम में हम सब लोग रहते हैं, हम 150-200 तो है, एक ऋषि से रहते हैं। दूसरा आश्रम में ऐसा लड़का रहता है मेरा सेवक हो, वो भी 150-200 है। बहनों है 360 बहन, 36 ज्ञाति की 307 बहनों रहती है 4 दीवार के बीच में, मगर शांति से रहते हैं, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। इसलिए हम बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अवश्य सुना होगा। भारत में बड़ा बना की सिलेक्शन सरदार का हुआ। किसका? मेरी बात सुनना, भारत की प्रजा ने सिलेक्शन सरदार का किया। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के सामने आके रोने लगा साबरमती आश्रम में, क्या आप गुजरात का और सरदार भी गुजरात का, यूपी का कोई वर्चस्व होना चाहिए। 3 मिनट मेरी बात सुनना।
गांधी जी के सामने जवाहरलाल नेहरू 1947-52 में बोलता है, गांधी जी के 47 में, कि आप गुजरात का, सरकार गुजरात का, यूपी का कोई वर्चस्व होना चाहिए। गांधी जी ने बड़ी गलती कर दी है। गांधी जी ने और नेहरू को पैसठता देखा। मोस्ट जेलस मैन। यहाँ से ईर्षा है, यहाँ ईर्षा है, कौन निकालेगा? यहाँ ईगो है, मान है, कौन निकालेगा? यहाँ बुरे विचार है, कौन निकालेगा? यहाँ चिंता की आग है, कौन निकालेगा? हठ, मान, ईर्षा और काम, क्रोध, लोभ को निकालने के लिए माँ जैसा संत के साथ दोस्ती होना चाहिए। हम सबको दुनिया में, मैं जब स्टडी किया तो करता था, उसी वक्त 300 करोड़ की वस्ती थी, आज डबल हो गई। मानवी पैदा होते जाते, आते जाते, आते जाते। ये जन्म और मरण का रोग निकालने के लिए हठ, मान, ईर्षा, ये जन्म मरण का कारण है। काम, क्रोध, लोभ ये जन्म मरण का कारण है। तो काम, क्रोध और लोभ और हठ, मान, ईर्षा आत्मा में से निकालने के लिए माँ जैसा संत के साथ दोस्ती मैं आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। भारत का 5 महान संत, फर्स्ट वीक जनवरी में सोखड़ा की धरती, बड़ौदा की बगल में हरिधाम नाम है, सत्यमितन स्वामी जी आने वाले हैं। भारत माता मंदिर, अद्भुत माँ जैसा साधु। मुनि जी आने वाले ऋषिकेश से, माँ जैसा साधु। एक वैष्णव आचार्य आने वाला है, माँ जैसा साधु। मुरारी बापू आने वाला है, माँ जैसा साधु। एक जैन आचार्य आने वाला है, बंधु त्रिपुटी, माँ जैसा साधु। 5 संतों आने वाले हैं। अवश्य वो संतों का लाभ पाने के लिए, लेने के लिए बड़ौदा की धरती पर हरिधाम सोखड़ा बगल हम फरीला के सामने है। बस बड़ौदा से 8-10 किलोमीटर, फरीला से 5 किलोमीटर। बड़ौदा से कोई भी कुली हरिधाम में आपको इजीली आपको लेके आ जाएगा। सब कुली वहाँ आते रहते जाते पहचानते हैं। मगर 5 भारत का महान संत आने वाले, इसलिए मैं आग्रह रखता हूँ, संतों का समागम के बिना यहाँ से हठ, मान, ईर्षा कभी निकलने वाली नहीं है। गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार का सिलेक्शन सरदार का हुआ था। भारत की जनता ने बराबर से सरदार को दिया था। मगर गांधी जी के सामने साबरमती आश्रम आगे रोने लगा। सरदार ने बुलाया, गांधी जी ने, सरदार आया, सरदार को कहा कि जवाहरलाल जी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दो, आप नायब हो जाओ। सरदार ने बोला, उसमें जो बुद्धि है वो काम वो करेगा, मेरे में जो प्रभु ने बुद्धि मैं काम करूँगा। मगर उसको बोलो मैं अकेला नहीं, मगर मैं, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी का हस्बैंड और साहब प्रसाद मुखर्जी, मेरा 3-4 के साथ वो आत्मबुद्धि और प्रीति रखे, मैत्री रखे। मैं बराबर से जवाहरलाल नेहरू को दे देता हूँ, मगर साहब प्रसाद मुखर्जी के साथ, फिरोज गांधी के साथ, इंदिरा गांधी का हस्बैंड उसके फिरोज गांधी के साथ, सबके साथ मैत्री रखे। नहीं रखा। गौडसे की मां मारने वाले नहीं थे गांधी को, मगर जवाहरलाल नेहरू ने जो सरदार का सिलेक्शन हुआ, वो गांधी जी ने आग्रह किया, सरदार ने बड़ा कदम से दे दिया। ये तो ठीक बात है, चलो दे दिया। मगर वो जवाहरलाल नेहरू में ईर्ष्या की आग इतनी ज़्यादा थी, सरदार को ऊपर पहुंचा। एक मेरी बात सुनना, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी का हस्बैंड, अपनी लड़की का जमाई, उसको भी ऊपर पहुंचा। दूसरा श्याम प्रसाद मुखर्जी, बहुत अद्भुत साधु जैसा लीडर, उसको ऊपर पहुंचाया। ग्रेहाम सेक्रेटरी उसको ऊपर पहुंचा।
बाप रे बाप, ये हठ मान ईर्ष्या को निकालने के लिए माँ जैसा संत के साथ दोस्ती मस्ट मस्ट मस्ट। फर्स्ट वीक जनवरी में भारत का 5 महान संत हरिधाम आते हैं। हम बगल में रहते हैं, बड़ौदा के बगल में, कबीला के बगल में रहते हैं बड़ौदा के। अब अवश्य आने के लिए प्रयत्न करना। आज का शुभ मंगल का दिन है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव शक्ति, भगवान स्वामीनारायण, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, टाटा जी बप्पा जी महाशय, सब शब्दों का चिंतन एक ही प्रार्थना है। आप सब पधारे, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं आपको विनती करता हूँ, माँ जैसा साधु मस्त मस्त मस्त। मैं आज तक कई सालों से मैं साधु हूँ, 30-40 सालों, मगर एक व्यक्ति ने मैंने कहा नहीं है कि आप स्वामीनारायण खाओ, नॉट एट ऑल। मैं सबको बोलता हूँ कि माँ जैसा संत के साथ दोस्ती करो बस, जिसका फल स्वरूप है आत्मा की यात्रा पूरी हो जाएगी। आत्मा को जो रोग लगा है जन्म और मरण, उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी और प्रभु की गोद में बैठ जाओगे। तो आप, मैं आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। भारत के 5 महान संत आने वाले हैं, जरूर से। हम मेरे ऐसे छोटे लड़के लोग बोलने वाले हैं, 30-40 लड़के लोग ऐसे बोलने वाले हैं, जरूर से आ रहा। आपको आनंद आएगा, थोड़ा भी कंटाला नहीं आएगा आपको। ऐसा लड़के लोग बोलने वाले हैं। भारत में 5 महान संतों का आशीर्वाद मिलेंगे आपको आत्मा सो मंगल करे दिनों में। दिन के दिन भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव शक्ति, भगवान स्वामीनारायण, शास्त्री महाराज, योगी महाराज जी, टाटा जी, गोपा जी, महान संत प्रभु स्वामीनारायण, सबका शरणागति की प्रार्थना है। आप सबको वहाँ आने के लिए संसार में सब प्रकार की सुविधा प्रभु प्रकट कर दे और आप अच्छी तरह से वहाँ पहुँच जाओ और शब्दों का लाभ लो। ऐसी प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की। मेरा सेवक स्वामी जी यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ, मगर वो साधु आते जाते रहते। सरल साधु है, खानदान साधु है, निर्दोष साधु है, निर्माणी साधु है, निर्दम्भी साधु है, पवित्र साधु है। उसके साथ मैत्री, वो आपको आमंत्रण देने के लिए भी वो आएगा, वो पत्रिका लेके वो आएगा। मगर ये प्रदेश में बहुत घूमता है, तो जब ये गांव में आए तो उसका साथ मैत्री, थोड़ा सा लाभ। आज मैंने सत्संग का लाभ नहीं दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि जब ये गांव में आए वो घूमता ही रहता है, ये प्रदेश में बहुत घूमता है। मैंने कहा कि संतों के साथ मैत्री हो जाए तो मन बुद्धि विवेकी हो जाए। संतों के साथ मैत्री हो जाए तो इतना 5 ज्ञानी जो आँख योग्य देखती होगी, कान योग्य सुनेगा, आँख योग्य देखेगा, ये जीव योग्य बोलेगा। ये 5 इंद्रियों को विवेकी बनाने के लिए संत के साथ मैत्री मस्त मस्त मस्त। अगर स्वामी जी ने कोई स्वार्थ नहीं है और सरल साधु है, बहुत खानदान साधु है। संतों के साथ मैत्री हर एक संप्रदाय। राम मिलन के कारण जो तू भयो उदास, तुलसी संगत सो दिले राम जीनो के पास। किसने बोला? रामचंद्र ने बोला। राम मिलन के कारण जो तू भयो उदास, तुलसी संगत सो दिले। गीता में कृष्ण परमात्मा ने कहा, पसंद मजरम पास महात्मा कवयो विदु सहे साधु सुखो मोक्ष द्वारम पावरतम। कृष्ण परमात्मा है, भागवत में कृष्ण परमात्मा है। धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति के बाद बार साधु साथ दोस्ती થઈ જાય તો હઠમાં ऐसा નીકળી જાય ને છેલ્લો જન્મ થઈ જાય। આપણને મોટો રોગ હોય ગયો જન્મ અને મરણ। એ જન્મ અને મરણનો રોગ કાઢવા માટે હઠમાં ઈચ્છા કાઢવા પડે। જ
કામ ક્રોધ લોભને કાઢવા પડે જો એટલે સંત સમાગમ મસ્ત आप जाने मानो था, जिसको भी मानो नो प्रॉब्लम। मैंने आज तक किसी को ऐसा बोला नहीं है कि आप स्वामीनारायण खाओ, मगर एक ही बात बतलाता रहता हूँ, माँ जैसा संतों के साथ दोस्ती रखना बस। तो अवश्य में 5 संत भारत के जो आने वाले हैं 1 जनवरी में, अवश्य वो स्वामी जी आपको निमंत्रण काल लेके अवश्य मिलेंगे। यहाँ आएंगे, ये प्रदेश में रहते हैं, घूमते आनंद करते हैं। वो प्रेमार साधु है, मैन ऑफ लव, वो प्रेम का स्वरूप समान साधु है। वो मेरे इन्विटेशन कार्ड वो लेके यहाँ से अवश्य आएंगे, तो जरूर से मिलना। तो 5 भारत का संतों को संत समागम करने के लिए ऐसा छोटे छोटे बच्चे लोग बोलने वाले हैं मेरे आश्रम में से, मेरा युवा समाज में से, मेरा 50,000 यूथ आने वाले हैं। कोई व्यसन नहीं है। ये हमारा संतों ने ऐसा एक युवा समाज तैयार किया है, नो हठ मान ईर्ष्या। मेरी मादर सेना को देखने के लिए अब क्या है, बहनों ने 15,000 लड़कियां तैयार किया है। 15,000 लड़कियां बहनों ने, मेरी साथी बहनों ने किया है। दूसरी बात सुनो, हमारा आश्रम में एक अलग आश्रम है, 360 साध्वी बहनें रहती है। 360 36 कम्युनिटी में से 360 बहनें आई है। पटेल कम्युनिटी अकेली नहीं, ब्राह्मण कम्युनिटी अकेली नहीं, बढ़िया कम्युनिटी अकेली नहीं, 36 कम्युनिटी में से वो 360 बहनें आई है। मगर नो डिस्टर्बेंस, एक सोहरत भाव से, एकता से, रुचि से रहते हैं। तो सब सोहरत भाव एकता से रहना चाहिए, रहने के लिए तो हठ मान ईर्ष्या निकलना चाहिए। और हठ मान ईर्ष्या निकालने के लिए माँ जैसा संत के साथ दोस्ती मस्त। तो ये हमारा स्वामी जी आपके साथ आएंगे, निमंत्रण देंगे, जरूर से आने के लिए प्रयत्न करना। उसके थोड़ी बाहर हम किसी को नहीं कहते हैं, वो भी नहीं कहेगा कि स्वामीनारायण खाओ, किसी को भी नहीं कहते। आज तक मेरी कितनी उम्र है? 82। 35 सालों से भी साधु हूँ, मैंने आज तक नहीं बोला है कि आप स्वामीनारायण खाओ, कभी भी नहीं। मगर इतना जरूर बोलता हूँ कि माँ जैसा साधु के साथ जब तक दोस्ती नहीं होगी तब तक हठ मान ईर्ष्या निकलेगी नहीं, और हठ मान ईर्ष्या निकलेगी नहीं तो जन्म और मरण की फांसी निकलेगी नहीं। तो जन्म और मरण की फांसी से मुक्ति पाने के लिए संतों के साथ दोस्ती अवश्य करते रहना। 5 भारत का महान संत आने वाले हैं, 1 जनवरी में जरूर से पता। और ये स्वामी जी आए मेरा प्रसाद लेके, जरूर से मिलना। हम किसी को स्वामीनारायण की बात नहीं करते। स्वामीनारायण संप्रदाय में मैंने जचा क्यों? भगवान स्वामीनारायण ने अद्भुत आशीर्वाद दिया 200 साल पहले कि मैं पृथ्वी पर सच्चे संत के द्वारा पृथ्वी पर अखंड रहूँगा। साधु का एक ही लक्षण है, वो स्वयं पवित्र होगा, पवित्र निष्कामी होगा, निर्माणी होगा, निर्दम्भी होगा, दूसरा को निर्दम्भी, निर्माणी, निष्कामी बनाएगा। संत एक ही काम करते। मेरा गुरु ऐसा था योगी महाराज, अद्भुत साधु, माँ जैसा साधु, पवित्र था, निष्कामी था, निर्दोष था। तो इसलिए हठ मान ईर्ष्या निकालने के लिए, काम क्रोध की बुराई को निकालने के लिए संतों के साथ मैत्री रखना। मेरा स्वामी जी यहाँ आवे, आपको आमंत्रण देने के लिए आएंगे, उसकी बात भी अवश्य सुनना। उसको कोई स्वार्थ नहीं है, वो भी आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि स्वामीनारायण था, कभी भी नहीं। पर हम अवश्य बोलेंगे कि माँ जैसा संत के साथ दोस्ती मस्त। ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है इससे ज़्यादा ज़रूरत है माँ जैसा संत की। क्यों? माँ जैसा संत जो मिलेगा तो हठ मान ईर्ष्या आपके निकाल देगा, काम को लोभ निकाल देगा, छिलना जन्म हो जाएगा, प्रभु की गोद में आपका बाप हो जाएगा। इसलिए संत समागम मस्त। तो जब मेरा स्वामी जी यहाँ आवे तो प्रसाद लेना उसके साथ से, और थोड़ी बात सुनते रहना। सजानंद स्वामी महाराज ने जय।
हरि महिमा तेरी क्या गाऊं, मन मोहक तेरी सूरत है। हरि महिमा तेरी क्या गाऊं, मन मोहक तेरी सूरत है। वेदों ने जिसका गान किया, पर ब्रह्म स्वरूप की मूरत है। हरि महिमा तेरी क्या गाऊं, मन मोहक तेरी सूरत है। हरि महिमा तेरी क्या गाऊं। सुख शांति आनंद पा जाए, तेरे स्वरूप की है ये गरिमा। भावों शब्दों से है परे तू, कैसे मैं गाऊं तेरी महिमा। इस महिमा में गुलतान रहूं मैं, इस महिमा में गुलतान रहूं मैं। तेरे जीवन में खो जाऊं, हरि महिमा तेरी क्या गाऊं, मन मोहक तेरी सूरत है। हरि महिमा तेरी क्या गाऊं। मूरत देखे जो मन भावन, अंतर उसका होता पावन। खोया रहे गुण गान में तेरे, निश दिन हर पल अब मेरा मन। क्या इस रूप का वर्णन करूं मैं, क्या इस रूप का वर्णन करूं मैं। लफ्ज न कोई जो गा पाऊं, हरि महिमा तेरी क्या गाऊं, मन मोहक तेरी सूरत है। हरि महिमा तेरी क्या गाऊं। जीवन तेरा आत्मीयता है, करता हरता तू है भगवन। हो हर एक जीव का प्राणाधार तू, दासत्व फिर भी है
है सबसे गहन, क्षर अक्षर से है तू परे। हाँ, क्षर अक्षर से है तू परे, इस शाश्वत सुख को पा जाऊं। हरि महिमा तेरी क्या गाऊं, मन मोहक तेरी सूरत है। हरि महिमा तेरी क्या गाऊं, मन मोहक तेरी सूरत है। वेदों ने जिसका गान किया, पर ब्रह्म स्वरूप की मूरत है। है प्यार तेरा इतना पाया, मेरे मन का है तू चोर। है प्यार तेरा इतना पाया, मेरे मन का है तू चोर। तू ही तो दिलदार मेरा, तू चंदा मैं चकोर। प्यार तेरा इतना पाया, मेरे मन का है तू चोर। तू ही तो दिलदार मेरा, तू चंदा मैं चकोर। सींचा है मुझको, हो तूने अपने प्यार से सींचा है मुझको। मिटा दिया है भक्तों की सेवा में खुद को, हर पल दिया है साथ मेरा, तू सागर में लहर। है प्यार तेरा इतना पाया, मेरे मन का है तू चोर। तू ही तो दिलदार मेरा, तू चंदा मैं चकोर। झुक गया अंबर, ओ प्यार तेरा देख कर झुक गया अंबर। तू है निर्मल प्यार का मीठा समंदर, मेरे लिए है तू आया, तू मंजिल में डगर। है प्यार तेरा इतना पाया,
मन का है तू चोर, तू ही तो दिलदार मेरा, तू चंदा मैं चकोर। कुछ नहीं प्यार के बदले, चाहा तूने कुछ नहीं प्यार के बदले, प्यार के इस रंग से भुलकूं हो चले, हरदम करुणा बहती है, अब जाऊं मैं जिधर। है प्यार तेरा इतना पाया, मेरे मन का है तू चोर, तू ही तो दिलदार मेरा, तू चंदा मैं चकोर, चंदा मैं चकोर। है प्यार तेरा इतना पाया, मेरे मन का है तू चोर, तू ही तो दिलदार मेरा, तू चंदा मैं चकोर, तू चंदा मैं चकोर। मैं पुत्र के द्वारा कर रहा हूँ, पिता के द्वारा नहीं, पुत्र के द्वारा मैं आपका दर्शन पाया हूँ। ये आदमी की महानता लोग पुत्र को लोग नहीं समझते, लेकिन मैं ऐसा भाग्यवान हूँ कि पुत्र के द्वारा भगवान मुझे मुन्ना आपके बहुत भक्त है, और उन्हीं के द्वारा ये नगरी को आप पवित्र किए। दुनिया इतना रही है कि इतने बड़े आदमी को कैसे अपने बस में कर लिए। हमने कहा भाई प्रभु भगवान के भगत के बस में, स्वामी नारायण तो अपने भक्तों के बस में है, कहीं भी चाहे तो बुला लें, और साक्षात आप तुम्हारे सामने तो वो चीज़ें गलत नहीं है सर, भगवान भगत के बस में। चाहा तूने कुछ नहीं प्यार के बदले, चाहा तूने कुछ नहीं प्यार के बदले, प्यार के इस रंग से भुलकूं हो चले, हरदम करुणा बहती है, अब जाऊं मैं जिधर। है प्यार तेरा इतना पाया, मेरे मन का है तू चोर, तू ही तो दिलदार मेरा, तू चंदा मैं